सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। जिस प्रकार आज पाताल पर अधर्म की पुनर्स्थापना हुई है, कल पूरी सृष्टि पर असुरों का राज होगा। सब बनेंगे अंधक के बंधक, देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर अधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है। ॐ स्थिराय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ प्रवराय नमः। ॐ वरदाय नमः। ॐ वराय नमः। ॐ सर्वात्मने नमः। ॐ सर्वविख्याताय नमः। ॐ सर्वस्मै नमः। ॐ सर्वकराय नमः। ॐ भवाय नमः। अंधकासुर, गुरुदेव, सिंहासन प्राप्त होगा मुझे तो भीषण देवासुर संग्राम होगा। देवता बनेंगे अंधक के बंधक, यही कहा था आपने। तो देवताओं पर आक्रमण करने में इतना विलंब क्यों? बल का मद हावी होकर युवा असुरों की बुद्धि भुला देता है। युद्ध के लिए इतने तत्पर हो जाते हैं कि धैर्य का मूल्य नहीं समझते। अंधकासुर, अपने धैर्य को अस्त्र बनाकर वार करना होगा हमें उन पर। धैर्य 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 पराक्रम नहीं, वीरता दर्शाता है। गुरुदेव, शक्तिशाली हूं मैं। मुझे भला धैर्य की क्या आवश्यकता है? विजय प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना होगा। एक और तपस्या करनी होगी। जड़ नष्ट करने से ही वृक्ष का अस्तित्व नष्ट होता है। अंधकासुर, सत्य है, महादेव की शक्ति से विलग होने से शक्तिहीन हो गए हैं देवताएं, किंतु उनका समूल विनाश करना है तो जड़ से मिटानी होगी उन्हें। माता लक्ष्मी की तपस्या कर श्रीहीन भी करना होगा देवताओं को। कैलाश, बैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग और हमसे उच्च स्थानों पर श्री अर्थात देवी लक्ष्मी का वास है। इसीलिए वहां सदैव मंगल ही होता है। और वहां जिनका निवास है वो सदैव हम पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। श्रीहीन होने से ही पराजित होंगे वो और विजयी होंगे आप। उचित है गुरुदेव, उनसे सब कुछ छीन लूंगा मैं, जिससे उन देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। श्री को छीन लूंगा उन देवताओं से, अंधक बना देगा उन्हें अपना बंधक। ॐ प्रवराय नमः। देवासुर संग्राम, लक्ष्मी विष्णु का अलगाव, इस रूप में मैं कोई सहायता भी नहीं कर सकती। पुत्र गणेश। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? आसुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। क्या
श्री भी दूर होने वाली है। श्री से दूर होने से देव और देवलोक की संपूर्ण सुख समृद्धि लुप्त हो जाएगी। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। इस महासंकट को रोकने का बस एक ही उपाय है कि मैं शीघ्र जाकर मामी जी को जाने से रोक लूं। मैं अत्यंत पीड़ा में हूँ स्वामी, क्योंकि निराश किया है महादेव ने देवी पार्वती को। वो उन्हें समझाकर अपने साथ कैलाश क्यों नहीं ले गए? कैलाश से दूर जाकर अपना प्रायश्चित किया उन्होंने। जगत कल्याण के लिए देवी कात्यायनी का अवतार लिया, महिषासुर का वध किया, और फिर भी इतने निष्ठुर हो गए महादेव। परंतु देवी। नहीं स्वामी, अब किंतु परंतु नहीं, अब आपको ही कुछ करना होगा। समझाना होगा महादेव को कि महाशक्ति का महादेव से विलग होने का दुष्परिणाम तो हम सभी पर होगा स्वामी। शक्ति के बिना महादेव अपूर्ण हैं, और जब जगत जननी देवाधिदेव ही अपूर्ण है, तो फिर स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक में कोई पूर्ण कैसे रह सकता है स्वामी? विवश हो जाएंगे सभी देव देवी एक दूसरे से विलग होने पर। आप कुछ करते क्यों नहीं स्वामी? मैं विवश हूँ प्रिय। श्री भी दूर होने वाली है, अर्थात क्या मामी जी भी माँ के समान वैकुंठ से कहीं दूर जाने वाली है? नहीं, मैं वैकुंठ जाऊंगा। नवीन संकट नहीं उत्पन्न होने दूंगा मैं। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। ऐसा क्यों कहा माँ ने? क्या उनका और पिताश्री का विवाह वैकुंठ में भी विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है? मूषक जी, गति बढ़ाइए। अब ये बाधा कहाँ से उत्पन्न हुई? ये किसका कृत्य है? असुर राज्य की तपस्या के साथ ही देवताओं को श्रीहीन करने की हमारी योजना का भी आरंभ होगा। मात्र विघ्नहर्ता ही इसमें विघ्नकर्ता बन सकते हैं। महादेव पुत्र गणेश जहां कहीं भी हो, जाओ, रोको उन्हें। जो आज्ञा असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम। कौन है आप दोनों और मेरा मार्ग क्यों रोका आप दोनों ने? देखिए, आप जो भी हो, हट जाइए मेरे मार्ग से। हम हटने नहीं, तुम्हें रोककर अपना विघ्न हटाने आए हैं। अरे ये तो मात्र बालक है, जाने दो इसे। हाँ हाँ, जाओ बालक जाओ। हमारी अनुमति है, जाओ बालक जाओ। मूषक जी चलिए, हमें इनसे नहीं उलझना है। जाओ 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 बालक। हमसे बचकर कहाँ तक जाओगे बालक? विघ्नकर्ता, हम तुम्हें अपने स्वामी के मार्ग में विघ्न नहीं बनने देंगे। तुम्हें वैकुंठ किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। मूषक जी शीघ्रता कीजिए।
ये बालक तो बहुत भारी है। अरे किंतु है तो बालक ही ना। खींचो और शक्ति का प्रयोग करो। खींचो, मैं भी खींचता हूँ। इन मूर्ख असुरों से उलझने का समय नहीं है मेरे पास। सावधान रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आपको थोड़ी पीड़ा होगी, किंतु इन दुष्ट असुरों को अपार पीड़ा होगी। अरे ये क्या? ये तो हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। खींचो असुरों, खींचो। चल क्या है इस कपटी बालक ने? धन्यवाद प्रभु, इन असुरों के बीच में आने से मैं सुरक्षित रहा। कैसी रही असुरों? मूषक जी, अब और विलंब उचित नहीं, हमें अति शीघ्र वैकुंठ पहुंचना है। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य। चलिए। मूषक जी चलिए। जी प्रभु। दुष्ट बालक, इतनी सरलता से हमसे छुटकारा नहीं पाओगे तुम। वैकुंठ कदापि नहीं पहुंच पाओगे तुम। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। 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 आप विवश हैं प्रभु? संसार सुरक्षित रहेगा, जगत का कल्याण होगा, इसीलिए आग्रह कर रही हूँ आपसे कि आप जाकर महादेव को समझाइए। प्रिय, जब आदि शक्ति स्वयं निर्णय ले चुकी हैं, तो मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे स्वामी? आप महादेव के पास नहीं जाएंगे? नहीं, नहीं, नहीं। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। प्रभु, ये ध्वनि सुनी आपने? कोई पीछा कर रहा है हमारा। आप आगे बढ़िए मूषक जी, बाधाओं से मुक्ति का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ए बालक, क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से हमारा अंत हो जाएगा और तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। ये तो पुनः आ गए प्रभु। मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुए हैं हम। काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम कैसे करोगे हमारा सामना? अच्छा, तो मृत्यु के मुख से लौट कर आए हैं आप? हाँ, वही है हम। सुन जी, सुना आपने? मृत्यु से लौट कर आए हैं ये। छोड़ो बालक। अब तो जहाँ से आप आए हैं वही लौटाना होगा मुझे। मामी जी, अब कोई विलंब नहीं होगा, कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाऊंगा मैं। आशा है वैकुंठ में सब कुशल होगा। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। और फिर भी आप शांत हैं। किंतु यदि यही आपका निर्णय है
तो देवी पार्वती के समान मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी, मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी, मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी। मूषक जी गति बढ़ाइए। मैंने कहा था ना क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास, किंतु आपने सुना ही नहीं तो भुगतिए। देवी पार्वती आदि शक्ति हैं, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, परंतु आप श्री हैं। आपको आपकी रक्षा के लिए सदैव एक संरक्षक आपके साथ चाहिए। आप मेरे बिना कैसे रह पाएंगी? अब मैं भी प्रमाणित कर दूंगी कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ, और मैं तभी लौटूंगी जब देवी पार्वती महादेव के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगी। बहुत हुआ असुर महाशय, अब मैं आपको ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां से आप लौट ही नहीं सकेंगे। देवी, आपके बिना वैकुंठ और स्वर्गलोक की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आपको मेरे बिना ही रहना होगा स्वामी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। प्रिय, मामी जी, मामी जी, मामी जी, प्रणाम मामा जी। मामी जी कहाँ है? वो चली गई, वो चली गई, वो चली गई। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। माँ दर्शन दीजिए माँ, अन्यथा इस ज्वालामुखी की प्रचंड ज्वाला में अपने इस भक्त की आहुति स्वीकार कीजिए माँ। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। यदि मेरा जीवन चाहिए आपको तो वो भी अर्पित करता हूं मैं। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। पुत्र अंधकासुर, प्रणाम माता। आप आ गई माता। पुत्र, ये क्या कर रहे थे तुम? अपनी ही आहुति देने जा रहे थे? भक्त हूँ आपका माँ, आपके ही दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ माँ। आपने भी तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने अंग की आहुति दी थी माँ, जिससे बेलपुत्र का जन्म हुआ था माँ। उचित है पुत्र, मांगो, क्या वरदान चाहते हो तुम? मांगूंगा माता, अवश्य मांगूंगा, किंतु सर्वप्रथम वचन दीजिए मुझे माँ। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा माँ। मैं वचन देती हूँ पुत्र अंधकासुर। माता है आप, इसीलिए मेरे भवन में, मेरे पूजा स्थल पर स्थित सदैव मेरे निकट रहेंगी आप माँ। जब तक मैं न कहूँ आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी माता। वचन दीजिए मुझे। पुत्र अंधकासुर, स्वामी श्री हरि से दूर वैकुंठ को त्याग कर मैं पाताल में कैसे वास कर सकती हूँ? वचन दिया है आपने मुझे माँ, वचन दिया है माँ। पुत्र, वैकुंठ को त्याग कर स्वामी श्री हरि नारायण से दूर रहना मेरे लिए अनुचित है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैकुंठ को छोड़ने के सिवाय तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। दुविधा छोड़िए माँ, मैं आपका ध्यान रखूंगा माँ। मैं अंधकासुर, माँ के समान सम्मान दूंगा आपको माँ। आप बस मुझे वचन दीजिए माँ कि आप यहाँ रहेंगी।
मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। करूंगा माँ। जहाँ उन नियमों का उल्लंघन होता है वहाँ मेरा वास नहीं होता। मेरा स्थान सदैव स्वच्छ रहना चाहिए। मदिरापान, मांसाहार मुझे रुष्ट करते हैं। मेरा भोग निर्मल होना चाहिए। मेरे समक्ष सदैव एक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। माता, मेरा विश्वास कीजिए माता, मेरे भवन में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी माँ। मैं सभी नियमों का पालन करूंगा माँ। आपको कहीं जाने का कोई कारण नहीं दूंगा माँ। सावधानी से स्वच्छता का ध्यान रखूंगा माँ। आप बस मुझे वचन दीजिए माँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद माता। मामी जी चली गई। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। शीघ्रता करो पुत्र। मामी जी चली गई तो क्या उनका जाना अब देव और देवलोक पर आने वाले किसी बहुत बड़े संकट का कोई संकेत है? मामा जी, आप एक बार प्रयास तो कीजिए। आप बुलाएंगे तो कदाचित मामी जी लौट आएंगी। नहीं पुत्र, वो अपना निर्णय ले चुकी हैं। जा चुकी हैं वो। वहाँ पिताश्री और माँ अपने निर्णय पर अड़िग हैं और यहाँ आप और मामी जी। इस स्थिति का भीषण दुष्परिणाम हो सकता है मामा जी। तुम्हारी चिंता उचित है पुत्र। मैं प्रयास करूंगा। देवी लक्ष्मी को मनाकर उन्हें लौटाऊंगा। प्रिय, माता है आप, इसीलिए मेरे भवन में, मेरे पूजा स्थल पर स्थित सदैव मेरे निकट रहेगी आप माँ। जब तक मैं न कहूँ आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी माता। वचन दीजिए मुझे। तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद माता। क्या हुआ मामा जी? प्रिय, ये क्या कर दिया आपने? अंधकासुर ने उनसे वरदान मांगा कि वो पाताल को श्री युक्त कर दे और वहीं निवास करे, और उन्होंने वो वरदान उसे दे भी दिया। दीदी, ये क्या हो रहा है? श्री विहीन हो गए स्वर्ग और देवता। अंधक के सब बंधन छीन लिया मैंने देवताओं से श्री को। स्वर्ग वैकुंठ देवता श्री विहीन हो गए हैं, क्योंकि तपस्या से वरदान पाकर अंधक ने बनाया है श्री को पाताल का बंदा। अब तो देवासुर संग्राम होकर ही रहेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है माता।
पधारिए, पधारिए माता। मैं अधिक प्रसन्न हूँ माता। आइए माता, पधारिए। आइए, आइए माता। श्री विहीन कर दिया देवताओं को मैंने, ले ही आया लक्ष्मी को यहाँ। आइए माता, आइए, स्वागत है आपका। आइए माता। अद्भुत, श्री युक्त होकर अत्यंत समृद्ध हो गया मेरा पाताल। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे भवन से, स्वर्ग से तेज लुप्त हो चुका है प्रभु। स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक सभी श्रीहीन हो चुके हैं। स्वर्ग की श्रीहीन अवस्था में माता कामधेनु ने भी दुख प्रदान करना त्याग दिया है प्रभु। ये तो अनर्थ हो गया। हाँ, अनर्थ हो गया। हमारी समृद्धि के सूचक दिव्य कल्प वृक्ष भी मुरझाने लगे हैं प्रभु। महादेव, महादेव, प्रणाम महादेव। महादेव, वो अमृत। आइए माता, आइए। माता, ये है आपका कक्ष। ये अनुपम स्वर्णिम आभा अपाताल की और असुरों की शक्ति का प्रतीक है। आइए माता, आइए। आश्चर्य, स्वतः परिवर्तित हो गया ये स्थान। माता, यहाँ आपके पाताल आगमन से मैं कृतार्थ हो गया माता। भक्त के वरदान का मान रखा आपने माता। आप धन्य है माता, आप धन्य है। वचनबद्ध थी, ये मेरी विवशता थी पुत्र। किंतु वरदान के पूर्व मेरा वचन लेने का छल कर तुमने उचित नहीं किया पुत्र। वचनबद्धता आपकी विवशता थी माता, और छल मेरी। असुर जो हूँ, कपट, कुटिलता, ये तो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है माता। अब आप यहाँ आई गई हैं, तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता, कभी नहीं जाने दूंगा। स्मरण रहे अंधकासुर, यदि तुम्हारे असुरी छल कपट के कारण शुद्धि के कोई भी नियम भंग हुए तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। क्या हुआ अमृत को विश्वकर्मा जी?
देवराज, अमृत सूख रहा है, अमृत सूख रहा है। अमृत सूख रहा है? अमृत घट सूख गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। प्रभु, ये तो वही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो अमृत मंथन के पूर्व हुई थी, जब उन दुष्ट असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हमारी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास ये दुष्ट अवश्य करेंगे। महादेव, ये साधारण संकट नहीं, ये महासंकट, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ प्रभु, पूर्व में आदि शक्ति का प्रस्थान हुआ, अब माता लक्ष्मी भी हमें श्रीहीन करके चली गई। अब हम क्या करें प्रभु? प्रभु, श्री के बिना स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, देवता देवता नहीं रहेंगे। इस महासंकट से बाहर कैसे निकले, आप ही हमें बताइए प्रभु। बताइए प्रभु, हम अपनी रक्षा कैसे करें? माता लक्ष्मी को लौटाकर श्रीयुक्त कीजिए हमें प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। माता, भोग स्वीकार कीजिए माता। माता, अब यही आपका निवास है माता। मैं आपका पुत्र और परिवार हूँ माता। माता, आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता माता, कोई नहीं। प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम विघ्नहर्ता श्री गणेश। अब तो एक ही उपाय शेष है देवगण, और वो है महासंग्राम, 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 महासंग्राम। माता लक्ष्मी को अंधकासुर के छल से मुक्त कराने के लिए, उन्हें पाताल से लौटाने के लिए महायुद्ध करना ही होगा हमें। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, यदि महायुद्ध की आवश्यकता है तो हम युद्ध अवश्य करेंगे। देवगण, हमें युद्ध की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए, चलिए। रुकिए देवगण, इतनी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है धैर्य की। गणेश जी, अभी आप ही ने तो कहा कि एक ही उपाय शेष है, युद्ध। स्थिति हाथ से निकल चुकी है, साम दाम का समय बीत चुका है, अब तो दंड ही उचित है। हमें बिना विलंब किए अंधकासुर पे आक्रमण करना चाहिए। सूर्यदेव, संयम खोकर उतावलेपन में कुछ करने का नहीं, अपितु देवताओं द्वारा एकजुट होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का समय है ये। अंधकासुर पर हमारा आक्रमण, महाआक्रमण होगा। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, रुद्र, गण और प्रेत सबकी शक्तियों को जोड़कर आक्रमण करेंगे हम।
मैं गणेश उत्तर दिशा में स्थित गंधर्वराज चित्रसेन जी से आग्रह करता हूँ कि इस महायुद्ध में वे हमारा साथ दें। मैं गंधर्वराज चित्रसेन आपके साथ हूं प्रथम पूज्य गणेश जी। मैं गणेश पूर्व दिशा से यक्षराज पुत्र द्रुम से प्रस्तुत होने का अनुरोध करता हूँ। मैं यक्षराज पुत्र द्रुम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ प्रथम पूज्य। अब मैं गणेश पश्चिम दिशा से किन्नर राज चित्रार्थ का आवाहन करता हूँ। मैं किन्नर राज चित्रार्थ आपके सहयोग के लिए उपस्थित हूं प्रथम पूज्य। अब मैं गणेश नागलोक में स्थित नागराज तक्षक से हमारा साथ देने का निवेदन करता हूँ। प्रणाम प्रथम पूज्य। मैं नागराज तक्षा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, मैं देवराज इंद्र और समस्त देवता आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। गणेश जी, मैं नंदी समस्त गण एवं प्रेतों के साथ आपके साथ हूँ। हम त्रिदेव तुम्हारे साथ हैं गणेश। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, हम आपके साथ कूच करने के लिए तैयार हैं। किंतु अभी भी एक कार्य शेष है। क्या कार्य शेष है गणेश जी? युद्ध की रणनीति में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे सेनापति के नेतृत्व के बिना ये युद्ध असंभव है। इसलिए अब मैं गणेश दक्षिण में स्थित मेरे ज्येष्ठ और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से आग्रह करता हूँ वो भी हमारा साथ देने के लिए यहाँ आए। प्रणाम ज्येष्ठ। मैं महादेव पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय तुम्हारे साथ हूं अनुज। देवगणों, अब अपनी अपनी शक्ति एकत्रित कर युद्ध करने का समय आ गया है। अपनी संयुक्त शक्ति के साथ युद्ध करेंगे हम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सावधान, सावधान।
प्रणाम असुरराज। देवताओं की सेना बढ़ रही है पाताल की ओर। ये संदेश प्राप्त हुआ है महाराज। पतंगे की मृत्यु आती है तो स्वयं दीपक की लौ से आके टकराता है। सावधान हमें नहीं, देवताओं को रहना चाहिए। अपने काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं वो। आने दो उन्हें, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम। इस बार हम असुर अधिक शक्तिशाली है और पूर्णता तैयार है महायुद्ध के लिए। अंधक बनाएगा देवताओं के प्राणों को काल का बंधक। कितनी विशाल है ये देव सेना। याद नहीं है महाराज, मैंने स्वयं नहीं देखा। हम स्वयं देखकर ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ है ये देव सेना? वो उड़ती हुई धूल है उनके आगमन का संकेत। क्या है ये क्या है गुरुदेव? मात्र एक बालक? ये है देव सेना। वीरों देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भेजा है। मात्र एक बालक? ये है देव सेना। वीरों देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भेजा है। मात्र बालक ही नहीं, विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं गणेश हमारे मार्ग में। ये बालक करेगा हमसे युद्ध। एक और बालक। अंधकासुर की महाराज अंधकासुर की। सभी देव मुझ
मुझसे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं भी उन्हें इसका पुरजोर प्रत्युत्तर दूंगा। सृष्टि के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई दोनों के मध्य एक संघर्ष चला आ रहा है। बुरी शक्तियां प्रबल होकर बार बार अपना मुख उठाती रही हैं, अच्छाई को नष्ट कर सृष्टि को लीलने का प्रयास करती रही हैं। किंतु ऐसे अंधकार भरे समय में भी आशा की ज्योति सदैव प्रज्वलित होती है। अच्छाई का साथ देने के लिए दिव्य शक्तियां सदैव जागृत हो उठती हैं और सर्वत्र छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। सृष्टि में धर्म मर्यादा का वर्चस्व पुनः स्थापित होता है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। मैंने इसीलिए आप सभी को यहाँ आने का अनुरोध किया, क्योंकि आसुरी दुष्टता ने पुनः अच्छाई की शुभता को चुनौती दी है। समय का चक्र अब हमारे साथ है। हम अधिक शक्तिशाली हैं उन देवताओं से। और इस बार उन असुरों को विश्वास है कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु हम मिलकर युद्ध करेंगे। पराजित करेंगे हम इन असुरों को। असुरों की प्रत्येक पराजय का प्रतिशोध लेने का अवसर है। सदा के लिए असुर साम्राज्य स्थापित करने का अवसर है। हमारे पास सत्य है, धर्म है, बुद्धि और दूरदर्शिता के सागर ब्रह्मांड के शिल्पकार विश्वकर्मा जी, साहस, शक्ति और रणनीति में कुशल देव सेनापति मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार कार्तिकेय और उचित मार्गदर्शन के लिए ज्ञान सिंधु गुरु बृहस्पति का साथ प्राप्त है हमें। महागुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त है मुझे। मेरे युवा एवं शक्तिशाली मंत्रीगण दुर्योधन, नभस, हस्ती रणनीति और सेना के मार्गदर्शन में मेरे सहायक बनेंगे। हम देवताओं के पास अमृत है और हम ही उनके वास्तविक रक्षक भी हैं। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम किसी भी अयोग्य और कुपात्र के हाथों में उसे जाने ना दें, क्योंकि अमृत केवल सृष्टि और जगत के कल्याण के लिए ही है। संजीवनी विद्या है हमारे गुरुदेव के पास। इस संजीवनी विद्या से हम असुर पुनः जीवित हो सकते हैं। सदा के समान इस बार भी अच्छाई की ही विजय होगी और बुराई की पराजय। आज प्रथम बार बुराई भारी पड़ेगी अच्छाई पर। आज आप सभी त्रिदेवों के समक्ष उपस्थित हैं। योद्धा, सृजनकर्ता, पालन करता है वो। उनके दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति की सहायता से विजयी होंगे हम। अनेकों असुर राज आए और गए, किंतु आज मैं अंधकासुर असुर सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। और सभी दिव्य शक्तियों के साथ मैं भी हूँ आपके साथ। प्रथम पूज्य, शुभता का विघ्नहर्ता और दुष्टों के लिए विघ्न करता। मैं अंधकासुर, जो स्वयं महादेव के अंधकार से उत्पन्न हुआ, जिसका दिव्य अंधकार त्रिदेवों को भी निकल सकता है। कोई वध नहीं कर सकता मेरा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। श्री को छीना है मैंने उन देवताओं से। पाताल में स्थापित किया है उन्हें। समय आ गया है असुरों को नष्ट कर माता लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ ले जाने का, श्री को उनके उचित स्थान पर लौटाने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की। देवता यहाँ तक आ गए हैं हमसे युद्ध कर श्री को लौटाने के लिए, किंतु अंधक ने उन्हें अपने छल से बंधक बनाया है। उन्हें हमसे छीनकर कोई नहीं ले जा सकता। महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, धर्म की, धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, अब उचित समय आ गया है, हमें प्रतीक्षा नहीं आक्रमण करना चाहिए। हाँ गणेश जी, देवसेना तैयार है, उत्साहित है, बस आप आदेश दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुकिए, कृपया रुक जाइए आप सभी। अपनी उत्तेजना में विवेक खोकर नहीं, संयम और धैर्य से उचित योजना के साथ युद्ध करेंगे हम। मैं गणेश से सहमत हूं। युद्ध अवश्य करेंगे हम, किंतु उचित रणनीति की रचना के बाद। ये उस रथ पर आरूढ़ होकर कौन आ रहा है? कहीं अंधकासुर का कोई दूत तो नहीं है? नहीं कार्तिकेय, यह अंधकासुर का दूत नहीं, यह मेरा प्रिय भक्त प्रहलाद है। मेरे प्रभु, मेरे नारायण, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। प्रणाम प्रभु। प्रभु, यहां जो भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं प्रहलाद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु, मेरी पीड़ा का कारण है कि भक्ति को आधार बनाकर मेरे ही कुल के असुर ने, मेरे ही आराध्य के सहभागी ने, समस्त संसार की कल्याणकारिणी ऊर्जा रूपी देवी लक्ष्मी को यहां बंदी बना लिया है। प्रभु, उस दुष्ट अंधकासुर को उसके अपराध का दंड देने आए हैं हम यहाँ। दंड का भागी है अंधकासुर, और नारायण का कोप उसे अवश्य ही भस्म कर देगा, ये मैं भली भांति जानता हूं। किंतु वो मेरे कुल का है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, युद्ध से पूर्व उससे एक बार संधि संवाद कर लें। संभव है उसकी भ्रष्ट बुद्धि उचित मार्ग पर आ जाए, ये सर्वनाशी युद्ध टल जाए। अंधकासुर का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है प्रहलाद जी, इसीलिए युद्ध तो होकर ही रहेगा। संधि वार्ता का समय अब बीत चुका है। भैया, युद्ध सदैव सर्वनाश का कारण बनता है। अनेकों निर्दोष जीवन नष्ट हो जाते हैं युद्ध में, इसलिए शांति की अंतिम संभावना तक हमें युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध सदैव अंतिम उपाय ही होना चाहिए। हमें एक बार अंधकासुर को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। संभव है वो माता को वचन मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएं। अधार्मिक, नैतिकता विहीन उस असुर से आशा करना व्यर्थ है प्रथम पूज्य गणेश जी।
किंतु हम देवता तो नैतिकता और धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं सूर्यदेव। किसी अन्य की कुटिलता के कारण हम नीति और धर्म पर आधारित अपना व्यवहार नहीं त्याग सकते। किंतु श्री गणेश जी, मैं गणेश से सहमत हूं। युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। अंधकासुर को समझाकर उसे माता लक्ष्मी को लौटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किंतु उससे संवाद करने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा इंद्रदेव। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे दृढ़ एवं स्पष्ट संवाद से अंधकासुर के समझने की संभावना क्षीण है। पुत्र गणेश चतुराई से शब्दों का चयन करेगा जिन पर वो विचार भी कर चुका होगा। कदाचित इस समय उसका जाना ही उचित होगा। पुत्र गणेश, वो अंधकासुर है, अनीति और अधर्म के अहंकारी अंधकार में डूबा हुआ। तुम शांति वार्ता करोगे किंतु वो तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और देवगण, जब आप सभी का आशीष प्राप्त है मुझे, तो कोई हानि कहाँ हो सकती है मुझे। भ्राता गणेश, इसे साथ रखो। यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो इसकी ध्वनि से मुझे सूचित करना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। मूषक जी, चलिए। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। असुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली। देवासुर संग्राम छिड़ने वाला। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, आप सदैव मेरे साथ हैं, किंतु यदि आज प्रत्यक्ष रूप में होती तो मैं आनंदित हो जाता। जिस प्रकार तुम मेरा स्मरण करते हो पुत्र, विश्वास रखो उसी प्रकार मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। माँ, प्रणाम माँ। रुको पुत्र, तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा अपने वाहन मूषक से नीचे उतरना अनुचित होगा पुत्र। तुम आश्वस्त रहो, मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं। प्रणाम माँ। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। कल्याण हो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे भी अपार सुख का अनुभव हो रहा है। मुझे ज्ञात था माँ, आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। पुत्र,
मेरा पुत्र तो स्वयं शुभता का प्रतीक है, किंतु महत्वपूर्ण कार्य की यात्रा के पूर्व दही शक्कर का सेवन मंगलकारी होता है। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करो। पुत्र, इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। विजय भव। प्रणाम माँ। धन्यवाद माँ। मूषक जी चलिए। ये हमारी तरफ आने का दुस्साहस कौन कर रहा है? रुको! तुमने सुना नहीं? मैंने कहा रुको। शत्रु शिविर से आए हुए शत्रु हो तुम, भीतर नहीं जा सकते तुम। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। आप बढ़ते रहिए मूषक जी। वो असुर प्रहरी आक्रमण करने वाले हैं गणेश पर। हमने तो पहले ही कहा था, इस संवाद का विचार ही व्यर्थ है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शांति। देखो मुझे, क्या कोई शस्त्र है मेरे पास? आपने अपने बाण मुझ पर साध रखे हैं, किंतु मैंने आक्रामक मुद्रा धारण की, तो स्पष्ट है ना, मैं मात्र शांति का इच्छुक हूँ। मैं आपके महाराज अंधकासुर के साथ शांति वार्ता करने आया हूँ। ये देव बालक महाराज अंधकासुर से क्या बातें करना चाहता है? महाराज को सूचित करता हूँ। जान पड़ता है कि देवताओं को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए क्षमा प्रस्ताव लेकर इस बालक को भेजा है। आने दो उसे। उचित है महाराज। सुनो, आने दो उस बालक को। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पिताश्री, आशा है गणेश सुरक्षित होगा। देवताओं ने अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भेजा है, किंतु हमने तो उनके लिए कुछ और ही प्रबंध किया है।